श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 12 अथ द्वादशो अध्याय सृष्टि का विस्तार। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः छत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भो अथ यथास्त्राच्छेन निबोध में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। ससर्जाग्रे अंधतामिस्त्रमथ तामिस्त्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तस्माच्चाज्ञा आज्ञानवृत्तयः। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ, तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग, तामिस्त्र यानी द्वेष और अंधता मिस्त्र यानी अभिनिवेश रची। पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ रची। दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टिं नात्मानं ब्रह्म मन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो असृजत। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। सनकं च सनंदं च सनातनं मथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् अक्रियान्नूर्ध्वरेतसः। इस प्रकार इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। तान बभासे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोच्छध धर्माणो वासुदेव परायणाः। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग यानी निवृत्त मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। सो अवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्याता अनुशासनैः क्रोधं दुर्विसहं जातं नियंतुम उपचक्रमे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिया निगृह्यमाणो अपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। स वैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः अस्थानानि च जगद्गुरो। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरा नाम और रहने के स्थान बतलाइए। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधाद् भद्रया वाचा मा रोदिस्तस्त करोमि ते। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यद रोदीह सुरश्रेष्ठ
सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। हृद इंद्रियाण्य सूर्योर्म अग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्र पश्चैव अस्थानान्यग्रे कृतानि मे। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। मनुर्महिन्सो महांच्युरितध्वजः उग्रेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। तुम्हारे नाम मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। धीरवृत्ति रूसनोमा च नियुत्सर पिरिलांबिका इरावती सुधादीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। गृहाणैतानि नामानि अस्थानानि च सयोषणः एभिः प्रजा बहिः प्रजा नामसि यत्पतिः। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान् लील लोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाह प्रजाः। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। रुद्राणाम रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत् निशाम्या संख्यसो यूथान प्रजापतिरसंकत। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। अलम प्रजाभिः सृष्टा भिरीदिशिभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तिभिर्दिशश्च चक्षुभिर्रूलबलैः। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तब आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहं तपसैव यथा पूर्वम अस्त्रष्टा विश्वमिदं भवान। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। तपसैव परम ज्योतिर्भगवंत मधोच्छजम सर्वभूत गुहा वासमंजसा विन्दते पुमान। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवा अदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़मित्यमुमामन्त्रे विवेश तपसेवनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। अथाभिद्यायतः
सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवच्छ युक्तस्य लोकसंतान हेतवः। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। मरीचित्रंग, गिरिशौ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदः। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। उत्संगान् नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभू प्राणाद् वसिष्ठः संजातो भृगस्त्वचि करात् क्रतुः। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। पुलहो नाभिते जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुखतो अक्षणोर अत्रिर्मरीचिर मनसो अभवत। धर्मः अस्तरात् क्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म उत्पन्न हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधर दक्षदात आस्यादाक्वि संधवो मेढ्रान्निर्ऋतिः पायोर्घाश्रयः। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरृति, छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्। छाया से देवहूत के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयं भूर्हरतीं मनः अकामां चकमे छत्तः सकाम इति न श्रुतम। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थे। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीच मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। नैतत्पूर्वैः कृत्वं त्वद्वे न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेर्
निगृह्यांगजं प्रभुः। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। तेजीसामपि हेतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्त मनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। जगद्गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोजिषा आत्मस्थं विवञ्जयामास स धर्मं पातुम अर्हति। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। स इत्थं गृहीतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिस्तन्वं तत्याज व्रीडित तस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्वि दुस्तमः। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। कदाचित् ध्यायतः अस्त्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथम् अस्त्रच्छाम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्थैवाश्रम आवृत्तयः। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धवर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुरुवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो असृजत यद् येनासृजत देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्याम स्तुतिस्तोमं प्रायश्चितं व्याधात् क्रमात्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, ईज्जा, अध्वर्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वं वेदमात्मनः अस्थापत्यं चासृजत वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः।
इसी प्रकार आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद यानी शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवां वेद बनाया। खोडस्युक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरुष्य अग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोत्सवम्। इसी क्रम से खोडसी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो भाग याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथासंख्यं सृजत्सः वृत्तिभिः। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्म्यं चाथ बृहत्तथा वार्तस संचयशालीन शिलोंछ इति वै गृहे वैखानसा वाल्खिल्यौ तुम्बरा फेनपावने न्यासे कुटीचकः पूर्व बहवदो हंसनस्क्रियौ। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंछ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्तिभेद से वैखानस, वाल्खिल्य, औदंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंडनीतिस्तथैव च एवं व्याहृत यश्चासन प्रणवो ह्यस्य दन्हृतः। इसी क्रम से अन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। तस्योश्री गासेल्लोभ लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः त्रिष्टुं मांसात्तस्नुतो अनुष्टुम्भज गत्यस्थनः प्रजापतेः। उनके रोमों से ऊष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्गादि पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया। मज्जायाः पंक्ति रोत्पन्ना बृहति प्राणतो अभवत् स्पर्शस्तस्या भवञ्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रिया यान्याहुरन्तः अस्था बलमात्मनः स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति अस्म प्रजापतेः। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण स ह और बल को अंतः अस्थ य र ल व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद
ऋषभ, गांधार, खडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्त व्यक्ताव्य व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा भाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। ततो अपरामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरिवीर्यामाणपि सर्गमपि विस्तृतम्। ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चन्तयामास कौरो। अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न हेधन्ते प्रजानूनं दैवत्र विघातकम्। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपं भूद्वेधा यत् कायं विचक्षते ताभ्यां रूपविभाग्याभ्यां मिथुनं संपद्यत। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है। उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यस्तु तत्र पुमान् सो अभून्मनुः स्वायंभुव स्वराट स्त्री या असिच्छत रूपाख्या महिषस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजा हेधाम्ब भूविरे स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्य जीजनत प्रिव्रतोत्पान पादौ तिस्त्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम आकूतिं रुचे प्रादात्कर्दमायतु मध्यमां दच्छायादात् प्रसूतिं च यत् आपूरितं जगत्। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मन हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रिव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकूति, देवहूति और प्रसूत 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 12वां अध्यायः। श्री राधा वल्लभ की जय।